दोस्तों इस वीडियो में बोर्ड मास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूं और वो सवाल है ब्रैकेट के अंदर 25 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6 इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा हमें वो निकालना है। तो पहले ये देखते हैं कि ज़्यादातर छात्र इसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो देख लेते हैं। तो करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 25 में 5 गया, 20 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया ये, प्लस ये 18 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 6। फिर वो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 20 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 60 हो जाता है, प्लस 18 ये आ गया, डिवाइडेड बाई ये 6 आ गया। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये आता है 8 और 7 यानी 78 आ जाता है। फिर डिवाइडेड बाई 6 लास्ट में ये बचता है। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है वो 13 आता है। तो बच्चों यह सवाल जो है बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया है, इसलिए इसका आंसर एकदम की गलत है। वो ज़्यादातर करते क्या है, इस किनारे से पहले चालू करेंगे, यहाँ सॉल्व किया, फिर इसे सॉल्व किया, फिर इसे एक किनारा पकड़ लेते हैं और हल करते चले जाते हैं। तो बच्चों मैं अब आपको इसी सवाल का सही तरीका बताऊंगा, तो कृपया इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो बच्चों ये वही सवाल हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है और इसको हम हल करेंगे सही तरीके से, जिसके लिए कि हमें बोर्ड मास के रूल को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे सवाल जिनमें कई तरह के चिन्ह होते हैं, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी और डिवीजन भी है, इस तरह के सवाल जिनमें कई तरह के चिन्ह होते हैं, उनको हल करने के लिए एक बोर्ड मास का नियम होता है, उसको हम जो है अप्लाई करते हैं, उसके सहारे हम इस सवालों को हल करते हैं। तो बोर्ड मास के नियम पहले समझते हैं। BODMAS ये हमने लिख दिया बोर्ड मास, जहाँ B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ या का होता है, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। इन चिन्हों को हम सवाल में हल करते हैं इस क्रम में, ऊपर से नीचे क्रम में हम जो है हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम कि ये पहला जो क्रम इस नियम में जो पहला नंबर पे आता है वो आता है कोष्टक। इस सवाल में कोष्टक चेक करते हैं, कोष्टक है क्या, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कोष्टक है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी इसको जो है हम जो है अप्लाई करते हैं। 25 में 5 गया, 20 आ गया और ये मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब बच्चे यहाँ देखते हैं कि अब जो नंबर आता है ऑफ या का, यहाँ पे ऑफ या का है नहीं है, तो इसको जो हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। बच्चों एक बात बता दूं मैं, ये जो दो चिन्ह हैं और ये दो चिन्ह हैं, ये जो है डी और एम यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इस नियम में एक ही स्थान पे आते हैं। अगर इसको पहला स्थान मानते हैं, ये पहले पे है और ये दूसरे पे है, तो ये दोनों जो है तीसरे पे इनको मानते हैं और इन दोनों को चौथे पे मानते हैं। ठीक है ना, जो क्रम में है इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इन दोनों का जो है एक ही नंबर है, तीसरा लेवल तीसरा है, इन दोनों का एक ही लेवल है चौथा। तो इनको करते क्या है, सवाल में जो चीज पहले आएगी, अगर डिवाइड पहले आता है तो पहले डिवाइड को हल करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो मल्टीप्लिकेशन को। हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, सवाल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी बाएं से दाएं चलेंगे, जो पहले आएगा उसको हल करेंगे। तो यहाँ देखो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं इसको जो है लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी जो है लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन पहले आ गया, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को हम हल करेंगे। तो ये आपको 20 गुणे मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो आपका 60 आ गया, प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। अब चूंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन का नंबर पहले आ चुका है, अब इसको देखते हैं ये भी है क्या, ये सवाल में ये है, सवाल में यानी डिवाइड भी सवाल में, तो अब इसको अप्लाई करेंगे। चलिए देखते आगे, ये 60 आ गया, प्लस 18 में 6 से भाग देंगे, 3 टाइम्स जाएगा। अब हमारा अकेला एक चिन्ह बचता है प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 60 प्लस 3 आपका जो आएगा ये आएगा 63। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का सही आंसर, क्योंकि इसको हमने जो है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हल किया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसकी जो हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल में हम देखते हैं कि कई तरह के चिन्ह हैं, या माइनस भी है, या मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और जो है डिवीजन भी है। तो ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चिन्ह हम पहले सॉल्व करें। तो वो कैसे सॉल्व कर बैठते हैं, देखिए ज़्यादातर छात्र कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम। तो क्या करेंगे,
50 लिखा, फिर इसको सॉल्व कर दिया। ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपका जो है 32 आएगा, प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6। फिर वो सॉल्व करते हैं इसको, 50 में 32 निकल जाएगा तो आपको बचेगा 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6। फिर वो जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये जोड़ देंगे इसको, 8 4 12, हासिल लगी 1 2 1 3 और हासिल 1 4, 42 आ गया 6। लास्ट में इसको सॉल्व कर देते हैं, 42 डिवाइडेड बाई 6 आपका जो आएगा 7। तो बच्चों ये जो आंसर आया ये एकदम भी गलत आंसर आया है, क्योंकि बिना किसी नियम के तहत जो है इस सवाल को जो हल किया गया है। तो अब मैं आपको जो है इस सवाल के सही तरीके से लगाने का तरीका बताऊंगा, तो कृपया वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो बच्चों अब हम इसी सवाल को सही तरीके से लगाएंगे। सवाल मैंने नोट कर लिया है, वही सेम सवाल है। तो इसको हल करने के लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, बोर्ड मास के रूल का हेल्प लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं। यहाँ बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। इन चिन्हों को जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है हल करते हैं। तो सर्वप्रथम नंबर आता है इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे नंबर आता है। तो अब जो है हमारा नंबर आ रहा है ब्रैकेट का। यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे इस सवाल में हमारे ब्रैकेट नाम की कोई चीज़ है सॉरी, यहाँ कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो इसको जो हम बाई पास कर देते हैं। अगला सवाल जो है, अगला चिन्ह हम पकड़ते हैं। अगला चिन्ह आता है आपका ऑफ या का, वो चेक करेंगे। यहाँ ऑफ या का भी नहीं है, तो इसको भी हम पास कर देते हैं। अब आता है हमारा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन एक ही लेवल पे आते हैं, नंबर 1 लेवल 2 ये 3 लेवल पे आता है। तो देखते हैं सवाल में हमारा प्लस या माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन जो भी पहले आता है लेफ्ट टू राइट चलने में, उसको हम हल करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और ये 6 में भी जो है लेफ्ट टू राइट। तो देखते हैं पहले क्या हमारा आ रहा है। इधर से हम चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यानी ये आ रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 50 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 आएगा, प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6। अब देखते हैं क्या डिवाइड इसमें है, क्या अभी डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो 50 माइनस 32, ये प्लस आ गया, 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका जो है 4 बार जो है ये कटेगा। अब नंबर आता है हमारा प्लस और माइनस का। तो जो पहले आएगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट यानी इधर से इधर को, जो पहले आएगा उसको हल करेंगे। प्लस पहले आ रहा है क्या, प्लस नहीं आ रहा, पहले माइनस आ रहा है, तो हम इसको हल करेंगे, ये हल होगा पहले। तो 50 यानी ये हल होगा, 50 में 32 निकालेंगे तो आपका 18 आएगा, प्लस 4। अब केवल एक ही चिन्ह बचता है और वो ये प्लस है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 18 प्लस 4 आपका जो है 16 आएगा। तो बच्चों सॉरी, ये आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का सही आंसर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बस बताएं। यदि अच्छा लगा हो, लाभदायक हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।